गुड मॉर्निंग माय ऑल फैमिली। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें ज़्यादा इमोशनल दिखा रखा है, आप ज़्यादा ही इमोशनल ले जा रहे हैं, थोड़ा सा फीलिंग दिखाइए, थोड़ा सा मोमेंट दिखाइए। तो देखो, मेरी स्टोरी है, स्टोरी के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ आएगी। तो प्लीज़ अगर आप इमोशनल अभी देख रहे हैं तो हमें स्टोरी को बिठाना पड़ता है। जब स्टोरी बनेगी तभी तो आगे जाएगी ना। तो वो हर चीज़ हर किरदार से रूबरू कराना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम स्टोरी ठा लाए और सिर्फ मेन फोकस पे हमने ध्यान दिया और स्टोरी चल गई। ऐसे स्टोरी नहीं चलती। माँ बाप, भाई बहन, दुश्मन, हर चीज़ का बताना पड़ता है। बस मेरी यही इंटेंशन रहेगी कि आप इसे स्टोरी की तरह ही सुनिए, क्योंकि स्टोरी 1-2 एपिसोड की नहीं होती, कितनी भी बन जाती है, और मेरा यही है। तो खैर, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम बताते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो चाहत है, उसका जो है चोट लगी थी, उसका ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाती है कनक ही ले जाके हॉस्पिटल। और वो कैसे करवाती है जाके देखिए, क्योंकि उसने काफ़ी तांडव मचाया था और उसका भाई भी था साथ में। और दूसरी बात यह है कि वो जो है कनक सो गई थी और हमारी जो चाहत है वो भी लेटी हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में जो हमारी चाहत है, सबको पता ही है कि वो सुबह सुबह ही उठ जाती है। तभी जो चाहत है उस पर तो सोए भी नहीं जा रहा था, शायद उसको पेन भी बहुत हो रहा था, और जो उसके साथ चल रहा था वो उससे ज़्यादा पेन था। तभी वो है कनक की तरफ देखती है, और कनक के चेहरे पर साफ दिख रहा था मासूमियत के साथ साथ एक दर्द, जो उस बेचारी के साथ हो चुका। उसे बहुत पछतावा था चाहत को बहुत पछतावा था, पर क्या कर सकते हैं। इसमें तो चाहत भी नहीं जानती कि हालात ऐसे हो जाएंगे और ये सब होगा। और फिर वो जो है धीरे धीरे खुद को उठाती है, एक पैर रखती है, फिर दूसरा पैर जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था वो रखती है, फिर अपनी बैसाखी उठाती है, और फिर धीरे धीरे जो है रूम से निकलती है बिना लाइट जलाए। हल्की सी रोशनी आ रही थी बस खिड़की से। वो धीरे से बाहर निकलती है, कभी कनक उठ ना जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो जो उसके पापा हैं वो भी उठ चुके थे, क्योंकि वो भी काफ़ी सुबह उठ जाते थे, और उनसे ही जो हमारी चाहत है सीखी थी सुबह उठना। और होता है ना, प्रणाम करना, जल चढ़ाना, सूरज को पूजा करना, सब अपने पापा को ही उसने फॉलो कर रखा था। जो उसके पापा हैं वो देखते हैं कि चाहत उठ चुकी है, पर वो कुछ नहीं कहते, खड़े रहते हैं। हमारी जो चाहत है बैसाखी जो है लेके चल रही थी। अब कल ही चोट लगी थी, कल ही बैसाखी मिली थी, तो इतनी जल्दी तो प्रैक्टिस नहीं होगी ना। तो हल्का सा वो लड़खड़ाती है, जैसे ही लड़खड़ाती है तो उसके पापा के कदम बढ़ते हैं कि मेरी बेटी गिर गई, मैं उसे बचा लूँ या उसे उठा लूँ या संभाल लूँ। पर उसके पापा वहीं रुक जाते हैं। तभी जो चाहत है उसकी भी नज़र जाती है अपने पापा पर वो जो है कुछ नहीं कहती, और हमारी चाहत की आंखें नम तो हो जाती है, नो डाउट। यार, वो पापा जिसको वो अपना आइडल मानती है, जिसको वो फॉलो करती है, आज उनसे बात नहीं हो पा रही। अजीब लगता है यार। बस वो यही सोचते हुए आगे बढ़ती है तो अचानक से उसकी जो बैसाखी है वो टेढ़ी हो जाती है और एकदम से गिरने लगती है। तो उसके पापा आके उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि एक मिनट। तभी जो चाहता है बोलती है कि सॉरी, वो हम अचानक से गिर गए। कोई बात नहीं बेटा। तभी जो चाहता है वो एकदम से जैसे ही कानों में आवाज़ पड़ती है ना उसके पापा की, भाई लिटरली उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उसके पापा ने उससे बात नहीं की थी जब से ये चीज़ हुई है।
तभी वो अपने पापा की तरफ देखते हुए बोलती है कि आप हमसे हमसे बोले। हाँ, पर मैंने बहुत देर कर दी, मुझे बहुत पहले बोलना चाहिए था। पापा कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, हमें सब पता चल गया है किसने क्या किया है। हमारी श्रेया से बात हुई थी, हमें सब पता चल गया है। ये सब ऋषभ का करा हुआ है ना, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने का। ऐसे कैसे करेगा वो, सज़ा मेरी बेटी को मिल रही है। नहीं 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 पापा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं बेटा, किस मिट्टी की बनी हुई हो? अरे चाहे सामने पराया हो चाहे अपना हो, अगर वो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है तो बेटा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप एक न्याय प्रिय इंसान हो, न्याय मिलना चाहिए। ऐसे थोड़े ना कि करेगा कोई और भुगतेगा कोई। बहुत बुरा किया उसने, ये सही नहीं किया। बस थोड़ा चुप इसलिए रह गया कि तुमने अपने भाई के प्यार में और अपनी माँ को खुश करने के चक्कर में एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हाँ पापा, हम यही कहना चाहते हैं कि ना चाह के भी गलती तो हमने भी की है ना। हाँ की है, लेकिन मजबूर किसने किया? तुम्हारे भाई ने। तो नींव तो उसने ही रखी ना, तो गुनहगार तो वही हुआ। हाँ तो आगे तो हमने बढ़ाया ना। पर बेटा उसे मैं सज़ा दे कर रहूँगा। नहीं पापा, अरे जो माँ भ्रम में है कि उनकी बेटी उनके लायक है नहीं शायद जैसी वो चाहती हैं, वो भ्रम में है कि उनका बेटा सही है, रहने दो। मुझे बस उनकी खुशी देखनी है। क्या खुशी देखनी है बेटा उनकी? है क्या खुशी देखनी है? वो सांप को पाल रही है, वो कभी भी डस सकता है, ऐसा इंसान है। किस भ्रम में? अभी नहीं तो आगे जाके परेशान करेगा। क्यों ले उसे? हैं? क्यों ले उसको सराखों पर? और जो बेटी मरती है उन पे उन्हें खुश करती है, हर वक्त उनसे एक बस प्यार मांगती है कि बस हाथ से सहला दे, उनको वो वंचित रखती है अपने प्यार से। नहीं, वो तो हो गया। नहीं पापा, ऋषभ हर चीज़ से वंचित रहा है। किससे वंचित रहा है? तेरी माँ ने उसे सब कुछ दिया है। हाँ दिया है पापा, दिया है, पर वो हमेशा से आपसे नाराज़ था, कहीं ना कहीं हमारे घर के हालात से और शायद हमसे भी। लेकिन फिर भी हमसे इतना नाराज़ नहीं था, हमसे बोलता था, सही तो बोलता था। उसके साथ के लड़कों पे बाइक है, टूर पे जाते हैं, हर जगह घूमते हैं फिरते हैं, हर वक्त जेब में पैसे रहते हैं। उसका बर्थडे था, उसने बाइक मांगने की जिद करी, लेकिन फिर भी वो मेरे पास आया और बोलने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब एक तरफ रख दो, बस मुझे इस लड़की से बात करनी है, बस मुझसे बात हो नहीं पा रही है, मेरी मदद कर दो, मैं इसके साथ ठहरना चाहता हूँ, मैं इससे प्यार करना चाहता हूँ, मुझे कुछ मिले या ना मिले दी, मुझे बस ये दे दो। तो मैं क्या करती? मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरे भाई से बहुत प्यार करती है, और मेरी माँ जिससे प्यार करेगी मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान के समान है। तो मैं कैसे नहीं करती? शायद उसे उसकी खुशी मिल जाती और माँ को भी खुशी मिलती, इस वजह से मैंने ये सब कर दिया। मैं गुनहगार हूँ कनक की, मैं गुनहगार हूँ। पर बेटा है गुनहगार, सज़ा तुझे मिल तो गई, और क्या सज़ा दे? लेकिन सज़ा उसे भी मिलनी चाहिए ना। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सज़ा मिल गई, लेकिन उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए ना। आगे भी तो वो करेगा ना ये गलती, अगर उसे सज़ा नहीं देंगे
पापा आपको क्या लगता है किसी बच्चे को आप मार के समझाओ या बताओ कि तुम्हें ये करना है, क्या वो करेगा? वो ज़िद्दी हो जाएगा, वो मार का आदी हो जाएगा, वो बार बार उस चीज़ को करेगा कि तो मारी तो पड़ेगी, क्या हो गया, पर मैं करूँगा। लेकिन पापा जब हालात समझाते हैं ना, वो ज़्यादा समझदारी बन के आती है हमारी ज़िंदगी में। तो उसे हालात और वक्त आने पर सब समझदारी आ जाएगी और उसको उसके हिस्से की सज़ा तो नहीं मैं कह सकती, पर समझ में आ जाएगा कि उसने क्या गुनाह किया था। तो पापा बस आप कुछ भी मत कहो, लेकिन बेटा तुम्हारी माँ को पता तो चलना चाहिए कि तुमने ये सब नहीं किया, ये सब उनका करा हुआ है और वो तुम्हें गलत समझती है। बेटा जो तुम्हारा प्यार है तुम्हें मिल सकता है ना कि तुम गलत नहीं हो। नहीं चाहिए पापा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार जिसको मुझे बार बार साबित कर। अब नहीं चाहिए। चलो तुमने अपने से कोई डिसीजन तो लिया है, वरना अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ कर दिया। अब क्या हुआ? अब कैसे डिसीजन ले लिया? अब कैसे सिद्धांतों पे चलने लगे आप? जो सिद्धांत भूल गए थे, हम भूल गए थे पापा। लेकिन कनक का चेहरा देख के और इतना सब कुछ होने के बावजूद अब लग रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं है उस प्यार की, ना मुझे चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कनक समझेगी तुम्हें और एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। और तुम्हें कनक की क्या बोल नहीं पा रहे हो आप? कनक का प्यार मिलेगा, हमें उनकी भी ज़रूरत नहीं है, मेरी भी नहीं पापा। आप तो हमेशा से हमारे सिद्धांत रहे हो, हम खुद आपके नक्शे कदम पर चले हैं। मैं खुद में आपको देखती हूँ पापा, मैं खुद आपकी तरह बनना चाहती हूँ पर नहीं बन पाई, नहीं बच्चा नहीं। तभी उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं, वो बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सब सही कर दूंगा। नहीं पापा, अब ये चीज़ है, मैंने किया है ना तो मुझे भुगतने दो। हो रही बात इसमें प्यार की, माँ के प्यार की या कनक के या सम्मान की या इस रिश्ते की, तो कोई बात नहीं, एक बेटी का फर्ज भी निभाएंगे और अपने इस रिश्ते को भी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर बेटा तुम्हें पता है ना, अभी इस रिश्ते में बंध गए हो तुम, ये कोई, हमें पता है दुनिया वालों के लिए ये एक हादसा है, एक समझौता है या गॉसिप है लोगों के लिए, यह एक गंदा रिश्ता है या दो लड़कियों का रिश्ता है। पर पापा आपको पता है ना कि हम कोई चीज़ जब करते हैं या ठान लेते हैं, हमारे साथ हो जाती है, हम उसे अपना लेते हैं। तो इस रिश्ते को तो हमने अपना लिया, अब हम इस रिश्ते से नहीं जा सकते, उनकी मर्जी है वो कभी भी जाए। पर वो क्यों जाएगी बेटा? वो तुम्हारे जीवन साथी है। अब पापा जीवन साथी है, लेकिन हम उन्हें कभी रोकेंगे नहीं, अपनी मर्जी से जिएंगी। हम नहीं चाहते हमारे से शादी करके वो कैद में रहे, नहीं, उनकी आज़ादी उनके हिसाब से है और हमारे फ़र्ज़ हम अपने फ़र्ज़ निभाएंगे। उन्होंने पता है पापा हमें जिम्मेदारी दी है, कौन सी जिम्मेदारी? अब उन्होंने बोला है जो हमें चाहिए आप दोगे, आप सब करोगे। बेटा कैसे करोगे? तुम तो खुद कॉलेज में, हमें पता है हम कॉलेज में पढ़ते हैं। हमने कहा ना कि जब हम रिश्ते में आए हैं तो हम उनके सारा फ़र्ज़ निभाएंगे, जो उन्हें चाहिए
हम उन्हें सब कुछ ला के देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ला के देंगे। पर बेटा तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे करियर का, पापा उसका नहीं पता हमें, पढ़ाई का या करियर का, पर इनकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। एक अच्छी बेटी नहीं बन पाए, एक अच्छा जीवन साथी तो बन पाएंगे, पर बेटा वो तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, कदर भी नहीं करना चाहती, और शायद इस रिश्ते में रहना भी नहीं चाहती। नहीं पापा, मुझे नहीं पता कदर क्या है और निभाना क्या है रिश्ता, पर वो है इस रिश्ते में। पापा उन्होंने इतनी हद तक जिद नहीं करी है जो वो बिल्कुल इस घर को छोड़ के चली गई हैं। वो अभी भी अंदर है, रूम में लेटी हुई है, शायद बेचैन होके। मन में सवाल है, गुस्सा है, नफरत है, सब कुछ है, पर पापा उस चीज़ से वो भी भाग नहीं रही है। वो है और है तभी इस घर में है। तो पापा आप बस, हम समझ गए, हम अब हालात पे ही छोड़ देते हैं। हम तो पहले से ही तुम्हारी माँ से कुछ नहीं बोलते, ना हम कहेंगे, और अगर हमने कुछ कहा भी तो वो हमें एक ही चीज़ कहेगी कि आपकी बेटी कितना भी बुरा कर दे आप अच्छे बताओगे, जैसे वो पहले से कहते आए हैं। हाँ, पहले वो हमारे सामने बोलती नहीं थी, लेकिन अब हमारे सामने भी बोलने लगी है। करेंगे, पर बेटा मुझे तुम पे पूरा यकीन है, एक दिन तुम सब अच्छा करोगी, सब। तभी वहाँ चाहत की माँ आती है और वो देखती है कि वो अपने पापा के पास खड़ी है, तो गुस्से में वो किचन में चली जाती है। तभी चाहत बोलती है कि पापा आप जैसे थे आप ऐसे ही रहो, यानी कि हमसे ना बात करना और ना हमारे पास आना, माँ को पता न चले। प्लीज़ हम हाथ जोड़ते हैं, बेटा बस करो, बस करो। मैं एक मजबूर बाप बनकर रह गया उस घर में, अपनी बेटी को ना गले से लगा सकता, ना बैठ कर उसे अपने हाथों से खाना खिला सकता, ना उसकी चोट पर मरहम लगा सकता। ये इतनी चोट अच्छा नहीं किया कनक के भाई ने। पापा जिसको जो करना था उसने कर लिया, पर बेटा उसने गलत नहीं किया। कनक कुछ भी हो, पर कनक रोक सकती थी अपने भाई को। इसका मतलब कनक ने भी नहीं पापा, उन्होंने तो हमें बचाया है, और इस हॉस्पिटल भी वही लेके गई थी। अच्छा, हाँ, और उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट किया और अपने भाई से वो लड़ी भी है। क्या सच में? हाँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, चलो कुछ तो आशा की किरण दिखी। मतलब बेटा आगे पता चल जाएगा। ये गृहस्थी है, जब शादी हो जाती है ना तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। वो जो बदलाव हुआ है वो अब दिखने लगा है। पापा आप कौन सी बात कर रहे हो? मैंने कहा ना बेटा, अभी गृहस्थी में आए हो, पता चल जाएगा। जाओ, वरना तुम्हारी माँ देख लेगी हमसे बात करते हुए। ठीक है। तभी जो चाहत है वो फ्रेश होती है, बाहर के वॉशरूम में फ्रेश वगैरह होती है, और वो किचन में आती है तो उसकी जो माँ है ना वो नाश्ता बना रही थी, मतलब उनके लिए। तभी चाहत देखती है तो जो उसकी माँ है वो साइड हट जाती है। तभी वो आटा लेने जाती है, यानी कि वो नाश्ता बनाने के लिए वो भी कर रही थी, तो उसकी माँ गुस्से में जितना भी आटा था उसमें सब में पानी डाल देती है, पूरे आटे में। और ना भी वहाँ सामान था ना, यानी कि ब्रेड वगैरह जो अगर वो सेक के खा ले ब्रेड,
सैंडविच वगैरह जो है उसको भी वो कूड़े में डाल देती है तोड़कर। और चाहत देख रही थी, तभी जो चाहत है वो दूध लेने लगती है, तो जो दूध है वो भी उठा लेती है उसकी माँ, और वो भी जो सिंक है उसमें डाल देती है। तभी जो चाहत है वो वहाँ से आराम से जाने लगती है अपने एक पैर से। तभी सामने देखती है कि कनक खड़ी हुई है, और कनक बहुत गुस्से में थी। तभी जो चाहत है वो देखती है कि अरे यार, इसने मतलब ये सब देख लिया तो इसको फिर गुस्सा आएगा, फिर मुझे सुनाएगी। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि वो आप यहाँ, वो आप चलो, हम बना रहे हैं। अच्छा, वैसे क्या बनाने आए हो आप? क्या बनाओगे आप? ये जो आटे में पानी डाल दिया है आपकी माँ ने, वो या जो ब्रेड है वो कूड़े में डाल दिया है वो, या दूध जो सिंक में डाल दिया है। तभी जो कनक है वो देखती है चाहत की माँ की तरफ और बोलती है कि माँ जी, ओ आपको तो शायद माँ जी कह भी नहीं सकते। आंटी जी, इतनी नफरत ना उससे भी की नहीं जाती जो मर्डर कर देता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने आपके बेटे के साथ कुछ नहीं किया, अगर आप सोच रहे हो तो। लेकिन जितना आप कर रहे हो ना, वो शायद इनकी जो गलती है ना उससे ज़्यादा ही है। अच्छा, मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई, उसको मारने तक डंडे उठा लिए। अगर वो सच्चाई ना बताता जो उसने मेरे बेटे को मजबूर किया था, तो मेरा बेटा तो मर ही जाता ना। मरा तो नहीं है ना आपका बेटा। तभी जो चाहत की माँ है इतना गुस्से में आते बोलती है कि चुप करो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसे, मरा तो नहीं है। और चाहत बोलती है कि कनक प्लीज़ ऐसा मत बोलो प्लीज़, तुम तो चुप ही करो। तुम कुछ बोल नहीं सकती तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। आई बात समझ में? और हाँ, हुआ नहीं ना ऐसा, हो सकता था, तो आप भी वही चीज़ करो ना कि गुस्सा कर रहे हो, करो नहीं, करो और करने में बहुत अंतर होता है। गुस्सा करो, बोलो मत, कुछ नहीं करो, लेकिन ये सब क्या है? अच्छा, ये सब अगर इतना ही शौक है जिसके साथ तुम ब्याह के आई हो इस घर में, तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाता? ये जो आटा है ये मेरे पति ने ला के दिया है मुझे, ये जो ब्रेड है, ये जो सब सामान है, ये सब मेरे पति का है। इसका क्या है? अगर इसका सामान होता यहाँ पे तो शायद मैं उसको ना उठाती या मेरा अधिकार ना होता। तो इससे बोले कि अगर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है इसने तो पूरी तरीके से उठाए ना। हमारे रहमो करम पे क्यों पालने की कोशिश कर रहे हो तुम्हें? भाई साहब, जो कनक है वो बोलती है कि अच्छा, रहमो करम पे मतलब ये जो घर है या जो चीज़ें हैं उन पे चाहत का कोई अधिकार नहीं है? नहीं है। क्यों? बेटी है इस घर की, थी, अब नहीं है ना। हम मानते वो हमारे लिए पराई है। और हाँ, पंडित जी ने यहाँ रहने के लिए बोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही खिलाए पिलाएंगे, यह हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। घर मिला है ना, इतना ही बहुत है, वो भी पंडित जी के कहने पर। वरना मेरा बस चले ना, मैं इस घर में भी ना रहने दूँ तुम दोनों को। तभी जो कनक है भाई सब बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि वाह आंटी, मुझे नहीं लगता कि आपके लड़के का रीज़न है। रीज़न तो आपका कुछ और ही है। आई डोंट नो, बट जो आप बोल रहे हो ना कि
अपना खुद से खर्चा उठाए या खुद से करे या कुछ भी करे और मेरी जिम्मेदारी उठाए तो ठीक है। अब यहाँ का मैं पानी भी नहीं पीऊँगी और ना यहाँ का कुछ खाऊँगी। और हाँ, अब जिम्मेदारी यही उठाएंगे मेरी, ये लाएंगे तो मैं खाऊंगी। मेरा नाम भी कनक चौधरी नहीं है। आंटी फिक्र मत करो, आप अपना सारा राशन बाहर फेंक दो या पानी डाल दो या कुछ भी कर दो। मुझे भी अभी इस घर की कोई भी चीज़ के हाथ नहीं लगाना। और जो कनक है वहाँ से जाने लगती है, तभी जो चाहत है वहीं खड़ी थी। तभी कनक बोलती है कि अभी भी बेशरम हो के वहीं पे खड़े हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ पिघल जाएगी तुम्हें देख के? अरे उनका खून सूख रहा है, आ जाइए। तभी जो कनक है वो अपने रूम में चली जाती है। कनक अंदर जाकर बैठ गई थी और वो फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी चाहत आराम से आती है। चाहत आती है और काउच पे बैठ जाती है और वो नज़र नीचे करके ही बैठी हुई थी, बस अपनी लेग को देख रही थी। तभी जो कनक है वो बोलती है कि आप फ्रेश हो चुके हो? हाँ हो गए हैं। तो आप रसोई में क्या करने गए थे? वो हम आपके लिए नाश्ता बनाने। आप मेरी फ़िक्र क्यों करते हो? हाँ ठीक है, मेरी जिम्मेदारी आप पे है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी बुरी हूँ कि आपके पैर में चोट लगी हुई है और आप नाश्ता बना के लाओगे और मैं बैठ कर खाऊंगी? वो सॉरी। क्या सॉरी है? क्या सॉरी? एक तो ये जो तुम करते हो ना, कुछ नहीं बोलते हो, कुछ बोल दो तो सॉरी, कुछ कहो तो चुपचाप सुनना, ये ना छोड़ दो। मुझे सही से तुम पे गुस्सा भी नहीं आता है। तभी चाहत फिर देखती है मासूम भरी निगाहों से। तभी कनक बोलती है कि क्या करूँ मैं इस इंसान का, इस मासूम भरी निगाहों से देखने लगते हैं। क्या 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 बोला आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दवाई, सुबह की दवाई खानी है ना? हाँ हम ले रहे हैं। क्यों बिना खाए पिए दवाई लोगे? वो हम कुछ करते हैं। और वो उठने लगती है। तभी कनक बोलती है कि 1 मिनट बैठे रहिए यहीं पे, 10 मिनट रुक जाइए। 10 मिनट मतलब ये रुक जाइए। तभी कनक पे फ़ोन आता है। वो बाहर जाती है और वहाँ पे बाहर डिलीवरी वाला था। तभी वो पार्सल लेती है और अंदर आती है। वो लाती है और जो कनक है वहाँ से जो है प्लेट वगैरह जो है लेने जाती है किचन में, और उसकी माँ वहीं पे थी। तभी जो कनक है वो बोलती है कि फ़िक्र मत कीजिए, राशन लेने नहीं आए हैं, बर्तन चाहिए, बर्तन आ जाएंगे बाद में, फ़िलहाल बर्तन ले सकते हैं ना? तभी उसकी माँ कुछ नहीं बोलती चाहत की। तभी वहाँ से जो है प्लेट से और जो है स्पून वगैरह जो है ले लेते हैं। और जो कनक है वो उसमें से जो है खाना निकालती है जो उसने मंगाया था। हेल्दी मंगाया था उसने, जैसे खिचड़ी वगैरह होगी या रोटी होगी और सब्जी होगी, दाल वगैरह जो भी है सब हेल्दी फूड मंगाया था उसने। यहाँ तक कि उसने दूध की खीर भी मंगाई थी, क्योंकि फाइबर वगैरह जो है देना ज़रूरी है, कैल्शियम वगैरह। तो उसने सारा हेल्दी फूड मंगाया था। और हाँ, साथ में पानी की बोतल भी मंगाई थी काफ़ी सारी। जो चाहत है वो देख रही थी और वो बोलती भी है कि इतना सारा पानी की बोतल। हाँ मुझे प्यास लगती है। वो क्या है ना, अगर हम पानी भी लेने गए तो शायद तुम्हारी माँ उसमें भी कुछ कर दे। वो ऐसी नहीं है, वो गुस्से में है। तो गुस्से में है तो क्या है? गुस्से में है तो आटे में पानी डाल देंगी। अरे मैं तो समझ में नहीं आता कि आपकी माँ पंडित होके भी
ऐसे भोजन का निरादर कर रही हैं। अरे ठीक है, नहीं देना था मना कर देते, कौन सा आप ज़बरदस्ती कर ले। आप तो, मुझे नहीं लगता आपने ज़िंदगी में कभी ज़बरदस्ती भी की होगी किसी के साथ। आराम से बोल सकते थे तो आप हट जाते। इतना आटा ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो ब्रेड जो कूड़े में गए हैं उनको ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? हम क्या छीन के खा रहे थे? ज़्यादा मत सोचो, खाओ, फिर दवाई देनी है वो हम सब इंतज़ाम कर देंगे। करोगे तो तभी, पहले ठीक तो हो जाओ। जब तक ठीक नहीं होते तब तक मैं देख लूँगी, इतना है मेरे पास। नहीं, हम आज ही कुछ नहीं ना कल। हमने कहा ना, पहले सही से ठीक हो जाओ। और हाँ, ये मत समझना कि हम अच्छे हो गए हैं या हम सब भूल गए हैं जो आपने हमारे साथ किया है, या हमसे जो शादी की है वो हम सब भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे, हम अपनी जगह पे ही है, ठीक है। हम ऐसे ही गुस्सा हैं। और हाँ, हम अपने दुश्मन को ना जब अच्छा खासा हो जाता है ना तब वार करते हैं। ऐसे टूटे फूटे दुश्मन पे क्या वार करना। और जो चाहता है उसको हंसी आ रही थी, तभी जो कनक है बोलते कि क्या हंस रहे हो, मेरे ऊपर हंस रहे हो? हाँ हंस लो, मेरी किस्मत ही ख़राब है ना, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पे आ गई। हंसो, आप भी खा लो, आपको भी भूख लगी होगी ना। अरे पहले अपनी तो चिंता कर लिया करो, मैं तो खा ही लूँगी। मतलब बंदे का पैर टूट रहा है और जाकर खाना बनाना है मेरे लिए। वाह, क्या साबित करना चाहते हो चाहत? मैं ये सब चीज़ें देख के पिघल जाऊंगी क्या, ये बताओ। और जो चाहत है बस ऐसे ही देख रही थी मासूम निगाहों से। तभी कनक बोलती है कि क्या करूं मैं इस इंसान का। एक तो मेरी तरफ ऐसे मत देखा करो प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। इस इंसान को इतना ब्यूटीफुल क्यों बनाया? और आंखों में तो बस खो जाए। आप क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं कहा ना, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हें नहीं, तुम्हें कोसूंगी तो और बुरा हो जाएगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है। खाओ, फिर मुझे दवाई देनी है। तभी जो चाहत है वो खाने लगती है। और जब वो मतलब कि खाने लगती है, देखती है कि वो बैठी हुई है, कनक भी खाएगी पर वो प्लेट में उसने डाला नहीं है, वो बैठी थी बस गुस्से में मुंह फेर के। जो चाहत है वो अपना खाना छोड़ कर प्लेट उठाती है और उसमें खाना डालना स्टार्ट करती है। तभी जो कनक है वो देखती है कि चाहत खाना डाल रही है। कनक बोलती है कि अब अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हो, अब ये क्यों डाल रहे हो? वो आपको भूख लगी होगी ना। क्या कहूँ मैं, मुझे पहले तुम खा लो, मैं खा लूँगी। नहीं, बहुत है, बहुत सारा खाना है। हाँ मुझे पता है, मैंने बहुत सारा ही मंगाया है, खाओ। पर आप, अच्छा ठीक है मैं खा रही हूँ। कैसे इंसान है यार ये। तुम्हें कोई ना कोई चाहिए क्या खाना खाने के लिए? है कोई एक गुलाम चाहिए क्या? कल भी तुम बैठ के खा रहे थे और निशा तुम्हारे साथ थी, है? क्या अकेले तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है क्या? और जो चाहत है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जो निवाला ले रही थी वो नीचे चला जाता है। तभी कनक बोलती है कि क्या 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 हुआ? अब मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या? नहीं तो क्या हुआ? हमें बता सकते हो? हमने कुछ गलत बोला? नहीं। अच्छा क्या हुआ? वो हम बचपन से ही अकेले बैठ के खाना खाते आए हैं।
हमारे पास कोई नहीं बैठ के खाना खाता था। पापा बैठने जाते थे तो माँ नाराज होती थी। भाई नहीं, और माँ हम अकेले ही करते हैं सब। हमें ज़रूरत नहीं है, पर हाँ वो आप खाना नहीं खा रहे और हम ये खाना लेके बाहर जा भी नहीं सकते जो अकेले खा लें, इसलिए हम बैठे हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि किसी को गुलाम बनाने की। भाई साहब, जो कनक है ना, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पता तो उसे भी था ना माँ पास बैठती है और भाई को तो मतलब ही नहीं है, और बाप कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के लिए बाहर निकल जाना, कितना बैठ जाना। तो कनक सोचती है कि मतलब भाई साहब, तभी कनक बोलती है कि बचपन से ही तुम अकेले खाते थे। हाँ, और तुम्हारे पापा मैं बहुत प्यार करते हैं। पापा हमारे पास बैठते थे, पर माँ बहुत लड़ती थी उनके साथ, झगड़ा करते थे रात में। तो हमने फिर किनारा करना शुरू कर दिया पापा से। मतलब पापा को माँ कुछ ना कहे, इस वजह से पापा के आने से पहले ही खा लेते थे, या बोल देते थे कि हमने खा लिया खाना। जब वो सो जाते थे तो बाद में खाना लेके बैठ के खा लेते थे। कभी पापा को पता न चल जाए, हम उनसे ऐसे ही बचने लगे और हमें आदत पड़ गई। हम किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहते, ना हमने कभी ऐसा सोचा है। अगर हमारे पैर सही होते तो हम आपके लिए खाने का इंतज़ाम कर देते और आपको खाना देते, और हम अपना खाना लेके बाहर बैठ के खा लेते। अब आप हमें खाना दे रहे हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास कोई बैठा है खाना खाने के लिए। तभी जो कनक है, उसकी आंखों से आंसू गिरता है और वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, चलो खाना खाते हैं, है ना, चलो खाओ ये खीर खाना। हाँ, और चाहत खाना खाती है। और कनक देख रही थी, जब चाहत देखती है आँख उठा के सामने, तो कनक खाने लगती है कि मैं खा रही हूँ, और अब से तुम मेरी साथ ही खाना खाया करो, ठीक है। तभी चाहत कुछ नहीं बोलती। तभी वो खाना खाते हैं, और जो प्लेट है, तो जो चाहत है उठने लगती है, तो बोलती है कि हम उठा सकते हैं और फिक्र मत करें, हमें प्लेट साफ़ करनी आती है। खाना बनाना ना आए, पर प्लेट साफ़ करनी आती है। आप यहीं पे बैठिए। तभी जो कनक है वो प्लेट लेके चली जाती है रसोई में, और प्लेट वगैरह साफ़ करके रख देती है। तभी जो चाहत की माँ है वहाँ से जाती है, और जो कनक है वो देखती है सामने, और जैसे ही कनक देखती है चाहत की माँ को, एकदम से गेट बंद कर लेती है उनको देख के। तभी जो कनक है वो आती है और दवाई देती है उसको। तभी चाहत दवाई ले लेती है।
तभी जो चाहत है वो बैठी हुई थी काउच पर, बेड से उठ के वो काउच पर बैठ चुकी थी। तभी जो कनक है वो बैठी हुई थी, वो फ़ोन चला रही थी। और जो कनक है वो बार बार बुक्स को देख रही थी, और चाहत ने देखा भी था कि वो बुक्स पढ़ रही थी। तभी चाहत बोलती है कि वो एक बात कहें। हाँ बोलो, आपको बुक पढ़ने का शौक़ है? हाँ, मुझे अच्छी लगती है बुक्स, नई नई। वो तो घर पे काफ़ी बुक्स हैं तो मैं पढ़ती थी। मेरे पास भी बुक्स है काफ़ी। तुम्हारे पास बुक्स है? अच्छा, लगता तो नहीं तुम्हारे शक्ल से कि तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग बुक होंगी वही टीचर वाली। नहीं, हमारे पास अलग अलग बुक है। अच्छा, कहाँ? इस पूरे घर में जो रखा हुआ है वो सारा सामान मुझे विजिबल हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जो मैंने देखा नहीं है। हाँ, एक मुझे बुक मिली थी, मैंने रीड की, वो ठीक थी। मैं सोच रही थी शायद तुम्हारी फ्रेंड की होगी या किसी और की, तुम्हारी तो नहीं हो सकती। तभी जो चाहता है बोलती है कि वो जो ड्रॉ है उसके अंदर एक और ड्रॉ है, उसमें बुक्स है। मतलब ड्रॉ में एक और अंदर ड्रॉ है? क्या खजाना है क्या? हाँ, हमारे लिए पैसा खजाना नहीं है, हमारे लिए किताबें खजाना है। हम उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं। अच्छा, कहाँ बताना? वो हम बता रहे हैं। नहीं, तुम बैठे रहो, मैं जा रही हूँ। तभी वो ड्रॉ खोलती है और उस ड्रॉ में से जो है एक और ड्रॉ थी। और जैसे ही उस ड्रॉ को खोलती है, जो चाहत ने है उसमें ड्रॉ में एक ड्रॉ बनवा रखा था काफ़ी बड़ा। जैसे वो खोलती है वो चौंक जाती है, उसमें काफ़ी सारी बुकें रखी हुई थी। तभी वो बुक्स निकालती है और देखती है, और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जो चाहत है वो देख रही थी बस एक टक कनक को, कोई एक्सप्रेशन नहीं था उसके चेहरे पे, ना हंसी ना इमोशन, कुछ नहीं, बस देख रही थी वही टिमटिमाती आंखों से। तभी कनक बोलती है कि वाओ, ये तो मेरी फेवरेट है। अरे इसे तो मैं पढ़ना चाहती थी, और ये कितनी, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और वो ना उन बुक्स को देख कर ना ऐसे कर रही थी जैसे बच्चे को मिल जाता है ना खिलौना, ऐसे खुश हो रही थी। और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या करती है, उसके हाथ में जितनी भी बुक्स आ जाती है सारी निकाल लेती है। और वो एकदम गिरने ही वाली थी, तभी चाहत एकदम से उठने लगती है। जो चाहत है एकदम से गिर जाती है। तभी कनक एकदम से बुक उसके हाथ से गिरती है और चाहत को पकड़ने आती है। और उसको बैलेंस में जो है ना, जो चाहत है और जो कनक है वो दोनों काउच पे गिर जाते हैं, क्योंकि अनबैलेंस हो गया था। कनक नीचे थी और चाहत उसके ऊपर। और जैसे ही वो एकदम से गिरे थे ना, जो चाहत के लिप्स हैं वो कनक के लिप्स के बिल्कुल टच कर रहे थे। और जैसे ही वो टच होते हैं, जो कनक है भाई साहब उसकी आंखें बंद हो जाती है। और उधर जो चाहत है उसकी तो आंखें फटी की फटी। तभी जो चाहत है वो एकदम से उठने लगती है, और जो कनक है वो तो आंखें बंद करके जैसे कहीं खो ही गई थी। तभी जो चाहत है बोलती है कि वो हम सॉरी, वो हमें पता नहीं था, ऐसे गिर गए, आप उठिए, आप ठीक हो ना? तभी कनक बोलती है कि हाँ, क्या वो, आप ठीक हो ना? हाँ। और आपको ज़रूरत क्या थी उठने की? पैर टूट गया है, पर बस भागना है। कहाँ भाग रहे थे आप?
वो आपके यहाँ से बुक गिरने वाली थी तो मैं, अच्छा तो मुझे मुझे पकड़ने वाले थे, है इतनी हिम्मत, बताओ। और जो ड्रॉर था ना वो काउच के पास ही था। वो चुप करो, वो बैठो, और मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे सहारे की। पकड़ने आ रहे थे, बैठो चुपचाप। और जो कनक है वो वहाँ से चली जाती है और मानो उसे पसीने आ गए थे, तभी वो अपने दुपट्टे से खुद को जो है साफ कर रही थी। तभी जो चाहत है वो फ़ैन ऑन करती है और वो अपना पसीना साफ ही कर रही थी, तभी वो एकदम से उसकी नज़र जाती है फ़ैन पे और एकदम से चाहत की तरफ घूर के देखती है। तभी चाहत दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि हाँ, ये देखो, कोई चांस नहीं छोड़ना। मुझे पसीने आ रहे तो पंखा चला दिया, क्या करूँ मैं इस इंसान का। तभी जो कनक है वो बुक उठाने लगती है और ड्रॉ बंद करती है और जो उसकी मनपसंद जो बुक थी उनको निकाल लेती है, उनको रखती है और एक बुक बैठ के पढ़ने लगती है। जो चाहत है वो बड़े प्यार से देख रही थी कनक को। जो कनक है वो बुक पढ़ते हुए उसकी नज़र जाती है चाहत पे, तो चाहत इधर उधर नज़र करने लगती है। ऐसे ही बस वो बुक पढ़ रही थी और चाहत भी अपना जो है काम करने लग जाती है। तभी जो चाहत है वो फ़ोन करती है किसी को। तभी जो थोड़ी देर बाद है बाहर नॉक होता है। तभी जो चाहत की माँ है वो गेट खोलती है तो देखती है कि काफ़ी सारे बच्चे थे, मतलब जैसे कि 14-15 साल के, 16 साल के, ऐसे सब थे और वो आ रहे थे अंदर। तभी जो चाहत है वो उठती है। कनक बोलती है कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? वो स्टूडेंट आए हैं। स्टूडेंट मतलब मैं ट्यूशन के लिए बोला है। हालत देखिए अपनी, ट्यूशन के लिए बोला है। वो बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती तो यहाँ पे तो पढ़ा सकती हूँ ना। तो अच्छी खासी इनकम हो जाएगी इससे। इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें मतलब इस पोजीशन में भी काम करना पड़े, ठीक है, इतना है। और हाँ, जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना तुम्हारे घर वाले, ठीक है कि तुम्हें उन्होंने अकेला छोड़ दिया, पर मैं इतनी मजबूत हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो आते हैं और आके सब मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं सब बच्चे। आप आए नहीं, बताया आपको क्या हुआ, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, आपने वो बताया था, वही क्वेश्चन आए हैं, पता है उसको जिसकी आप जिससे आप फीस भी नहीं लेते थे, वो पता है उसने कितना अच्छे से पढ़ाई किया है। उसके मम्मी पापा आपको थैंक्स बोल रहे थे। और वो छोटू जिसको आपने बुक दी थी, और वहाँ पे जो बच्चे हैं ना सब बता रहे थे, क्योंकि चाहत बहुत से गरीब बच्चे थे उनको भी पढ़ाती थी और साथ में जो बच्चे थे उनको भी पढ़ाती थी, सब के सब। वो जो कनक है ना बस देख रही थी। तभी जो कनक है वो बोलती है कि देखो वो बच्चों, इनकी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं पढ़ा सकते आपको। तभी जो बच्चे हैं बोलते हैं कि हाँ हमें पता है, हम तो बस इनके पास बैठ के पढ़ेंगे, इनका बैठना ही काफ़ी है। अगर कुछ डाउट होगा तो बस ये बताएंगे, वरना हमें इन्होंने इतना अच्छे से पढ़ा रखा है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। गुरु का बस होना ही काफ़ी है। और वो ये हैं, और ऐसे गुरु हैं ये कि इनके पास होना ही अपने आप में एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो दीदी आप चिंता मत कीजिए, बस ये यहाँ बैठेंगे, बस हम बैठेंगे आराम से पढ़ लेंगे,
तभी कनक बोलती है कि पर बेटा वो देखिए दीदी, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन पे फ़ोन आया था, हमने ही करवाया था और हमारे पापा ने भी बोला था ट्यूशन के लिए, तो हमने कहा हम इनसे ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन हम माने नहीं हैं। तो बेटा क्या इस पोजीशन में है ये, वो नहीं पढ़ा सकते मैम। सुख का हमें नहीं पता, पर दुख में साथ देना चाहिए जिन्होंने हमारा उस टाइम पर साथ दिया जब हमें ज़रूरत थी। मैम ट्यूशन और कोचिंग बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारी फ़ीस कर कर रखते हैं, एक बच्चे की 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार। इनकी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, वो तो हमने इनको एक पर बच्चे की 1000 रुपये फ़ीस को इनको बोला था कि जितना पढ़ाते हैं, जितना अच्छा पढ़ाते हैं, अगर 10,000 भी दो वो भी कम है। इतना हमें भी पता है कि प्यार से इमोशनल होकर घर नहीं चलता, ना इंसान का जीवन। तो हम बच्चों ने डिसाइड किया है कि ये हमारे पास चल के नहीं आ सकते, हम इनके पास चल के आएंगे और हम इनसे ही पढ़ेंगे। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको, तो चलिए आपको यह एपिसोड कैसा लगा। हाँ अभी इमोशनल आ रहे हैं, पर इमोशन से ही स्टोरी चलती है। जब आप इमोशन फील कर पाओगे, टच हो पाओगे, तभी तो हर चीज़ फील करोगे। और आने वाले एपिसोड्स में काफ़ी टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं। कॉमेडी भी होगी, प्यार भी देखने को मिलेगा, फीलिंग और ख़ासकर वो एहसास। और कई डाउट्स तो आपके मन में आने भी चाहिए कि कनक चाहो तो वो हट सकती है, उसके भाई ने भी उसको बोल दिया, लेकिन फिर भी वो चाहत के पास रह रही है। क्या है कनक के दिमाग में और क्या है चाहत के? चाहत भी बहुत कुछ कर सकती है, पर ऐसे थोड़ी ना ज़िंदगी कटती है कि पछतावे में पूरी ज़िंदगी कट जाए। क्या है ऐसा चाहत का भी? दोनों अनजान हैं अपनी फीलिंग से, लेकिन फिर भी दोनों साथ हैं। अब ये साथ कहाँ तक जाएगा, यही तो आपको देखना है। और यही बहुत प्यारे मोमेंट हो गए जैसे जैसे आगे के एपिसोड आएंगे। तो बस हमारी यही इंटेंशन है कि आपको सब कुछ मिले इसमें, इमोशन, कॉमेडी, प्यार, फीलिंग, सब। इमोशन इतना कि आँख से आंसू आ जाए, और फीलिंग इतनी कि आपके अंदर भी फीलिंग आ जाए, और प्यार इतना कि आप खुद मजबूर हो जाओ प्यार करने के लिए, और घायल इतना करे कि आप मजबूर हो जाओ कि हाँ सच में इस स्टोरी ने घायल कर दिया। तो चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर से हम आपके लिए एक प्यारा सा एपिसोड लेके आएंगे। तो बाय बाय, लव यू गाइस।